जय माता दी मित्रों, आज हम बात करेंगे नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन एवं कथा का श्रवण करना चाहिए, उससे क्या लाभ मिलता है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ का हर एक रूप की पूजा की जाती है। बताया जाता है माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन में कठिन क्षणों में भक्त को संबल देती है एवं शांति प्रदान करती है। माँ की उपासना का मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमालम कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणीयमुत्तमा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी पुनर्जन्म में देवी हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखने पर खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्षों तक निर्जल एवं निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण होने लगा। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। कहा, देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव था कि आपने इस प्रकार की तपस्या की और आपकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का ऐसा वचन सुनने के बाद स्वयं नारद जी चले गए। माँ ब्रह्मचारिणी ने कहा कि नहीं, मैं जब तक भगवान स्वयंभू भगवान शिव जी का दर्शन ना कर लेती तब तक मैं अपने घर को नहीं लौटूंगी। इसके उपरांत भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद ही माँ अपने घर को प्रस्थान किया। माँ की कथा का सार है कि जीवन में कोई भी कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी शांति का स्वरूप है, हमेशा मन में शांति बनाए रखे और माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन करते रहें, जिससे आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। जय माता दी मित्रों।